तो हाँ जी सर जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं, अपनी बेटी की और अपने दामाद की अपनी कुंडली भेजी है। उनका दोनों कुंडलियाँ भेजी हैं और दोनों का जो एक सवाल है कि इनके संतान नहीं हो पा रही। 2022 में इनका विवाह हुआ है, 2-3 साल हो चुके हैं, बच्चा अभी नहीं हो रहा इनके। तो ये आपका मेन सवाल है कि संतान क्यों नहीं हो रही, क्या करना है, क्या किया जाए। अब दोनों कुंडलियों की मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी ये जो कुंडली है ये आपकी बेटी की कुंडली है, जो इसका नाम है आकांक्षा, आपने लिख रखा है। इसकी ये डिटेल है, इसके हिसाब से इसकी यहाँ पे कुंडली बनी है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि है धनु राशि है। और ये कुंडली की वीडियो कुंडली जो है यहाँ पे मैंने, देखो जी, सेम कुंडली यहीं पे यहाँ पे मैंने लिख रखी है। पूरा इसमें आपको समझाऊंगा कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे, लेकिन मेन आपका जो सवाल उसको मैं ज़्यादा कवर करूँगा। जो आपका सवाल है विवाह को लेके, माफ़ करना, जो आपका सवाल है संतान को लेके, उसको मैं ज़्यादा कवर करूँगा कि संतान के रिगार्डिंग कुंडली इसकी कैसी है, आकांक्षा की। सबसे पहले देखो जी, ये जो कुंडली होती है, कुंडली में 12 घर होते हैं। पहले आप 12 घर समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इस कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये है तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, 12 घरों से इस जातिका का जो जीवन है उसके बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इसका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर इसके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन, और 5वां घर इसके बच्चों का है, जो सवाल भी है। 5वें घर से बच्चे देखे जाएंगे। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। 7वां घर इसके पति का है। 8वें घर से उम्र देखी जाएगी। 9वें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का होता है, नौकरी, कारोबार। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने इस जातिका के जीवन के बारे में जो कुछ देखना है वो घर देखना है। मान लो इसके हमने पति के बारे में जानना है, पति का सुख कैसा है, तो पति का घर कौन सा है, 7वां घर। तो 7वें घर से इसका देखा जाएगा पति कैसा होगा। अब पति के लिए 7वां घर देखेंगे। और देखो जी, 7वें घर में एक नंबर लिखा है 2, 2 है वृष राशि, और इसका जो मालक है वो है ये शुक्र। तो इसके पति के लिए हमें 7वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इस जातिका की माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है और चौथे घर में नंबर लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक इसका बना शनि। तो माता के घर का मालक शनि है, तो माता के लिए शनि को देखा जाएगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो आपको मेरे कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखना है। लेकिन हमने देखो जी, क्योंकि देखना संतान के बारे में, संतान का जो घर होता है 5वां घर होता है किसी भी कुंडली में। ये जो 5वां घर है ये संतान का घर होता है। तो अब इसकी संतान के बारे में जानेंगे। 5वां घर है संतान का। 5वें घर से पढ़ाई भी देखी जाती है, जातिका कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी बुद्धिमान होगी, 5वां घर देखा जाएगा। तो 5वें घर से इसकी संतान, पढ़ाई और बुद्धि देखेंगे। और आपको मैंने अभी फार्मूला एक समझाया था कि घर का मालक देखा जाता है। तो 5वें घर में देखो जी लिखा है नंबर 12, 12 है मीन राशि, और मीन राशि का जो मालक है वो है ये गुरु ग्रह। तो इसकी संतान के लिए गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छे घर में बैठा है, बुरे घर में बैठा है, कुंडली में खराब है, अच्छा, मतलब कैसा है गुरु। एक तो देखो जी 5वें घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 5वें घर में देखो एक ग्रह बैठा है, वो है राहु ग्रह, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल कितने ग्रह हुए, 2 ग्रह हुए। 2 ग्रह देख के पता चलेगा इसकी संतान के बारे में। तो सबसे पहले मैं 5वें घर में बैठे राहु की अगर बात करूं कि राहु 5वें घर में अच्छा करेगा, जब 5वें घर का बुरा करेगा, तो इसका जो राहु है ये मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है कुंडली में। 5वें घर में जो राहु है, सवाल की खराब क्यों है, देखो जी राहु जहाँ बैठा है 5वें घर में, ये जो 12 लिखा है यहाँ पे, ये गुरु का घर है। मैंने अभी बोला था कि 5वां घर गुरु का घर है। तो राहु जो है 5वें घर में गुरु के घर में बैठा है और गुरु को अपना दुश्मन मानता है। दुश्मन के घर में आके बैठा है, इसकी वजह से राहु इस 5वें घर को खराब करेगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाएगा, तो मेरे घर में मेरा दुश्मन आ जाए तो दुश्मन घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा। वो मेरा कभी टीवी तोड़ देगा, कभी फ्रिज तोड़ देगा, कभी बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये 5वें घर में संतान के घर में बैठा है, तो संतान संबंधी इसको, जातिका को दिक्कतें पैदा करेगा। और आपको भाई एक मैं बात बता दूं, मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं। मैंने क्या देखा है, जब भी राहु 5वें घर में होता है, ऐसे लोगों को संतान को लेकर दिक्कत आती है। सबकी दिक्कत अलग अलग होती है। वैसे कईयों की दिक्कत क्या होती है, कईयों के संतान में लड़कियां बहुत ज़्यादा होती हैं, लड़का होता ही नहीं। केस जो देखे हैं, लड़कियां हो रही हैं
लड़का नहीं हो रहा। कई केस में क्या होता है, लड़की भी नहीं होती ना लड़का होता है, 4-5 साल हो चुके हैं, बच्चा ही नहीं हो रहा। कई केस में क्या होता है, जब राहु 5वें घर में होता है बार बार गर्भपात होता है, बार बार गर्भपात हो रहा है, या कई बार संतान बीमार होना, या संतान का मैंने देखा है आगे ना बढ़ पाना। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर केस जो मेरे पास आए हैं, राहु जब 5वें घर में होता है, मैंने देखा लड़कियाँ फिर भी चलो हो रही हैं, लड़कियाँ हो जाती हैं, लड़का नहीं होता। हाँ, अगर लड़का होता है जहाँ तो होता नहीं, अगर होता है देरी से होता है, अगर हो भी जाए मान लो, वो होता कैसे, वो पाठ पूजा के द्वारा होता है। पाठ मतलब ऐसे बंदों को धर्म का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके संतान का, पुत्र का सुख मिलता है। अगर वाल हो भी जाता है, कई बार वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, या उसके भाग्य उदय में दिक्कतें आती हैं। तो इसकी मैं ये बोलूँगा, ये मैं गारंटी से आपको देखो जी लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे, कि जो लड़की आपकी है, अगर इसकी संतान नहीं हो पा रही, ये कारण 5वें घर में बैठा राहु है, जो इसके संतान के घर में बैठा है, संतान संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है। और आपको थोड़ा सा मैं वैसे दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो जी। जैसे मैंने बोला, मैं क्योंकि देखो प्रैक्टिकल होता है, रोजाना कुंडलियाँ बना रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे देखो लिख रखा है, थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे राहु देखो ये लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा शायद, राहु जब पंचम भाव, मतलब क्योंकि 5वां घर है, 5वां घर संतान को होता है, 5वें घर से संतान देखी जाती है। जब राहु पंचम भाव या भवेश के हिसाब, तो ये मान लेना चाहिए कि संतान की ओर से मिलने वाले किसी प्रकार के कष्टों के लिए पितर जातक के परिवार के पूर्वज दोष और सर्प दोष जिम्मेदार होता है, जिसके कारण जातक का वंश आगे बढ़ने में मुश्किलें पैदा होती हैं। संतान का गर्भ में ही नष्ट हो जाना, जन्म लेने के बाद अल्पायु में संतान का मर जाना, जीवित संतान का रोगी रहना, मतलब कोई दिक्कतें आती हैं। अब इसके लिए क्या लिख रखा है यहाँ पे, कि जातकों को चाहिए कि वह 16 श्राद्ध के समय प्रत्येक दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ पितरों का श्राद्ध तर्पण करे, उनसे मानसिक स्तर पर क्षमा मांगे, साथ ही नाग पंचमी के दिन नाग पाश यंत्र बनवाकर उसकी स्थापना करे, और संभव हो तो उसे नाग मंदिर में दान भी करे। नित्य पूजा अर्चना करते रहे। हरिवंश पुराण के वर्णानुसार संतान लाभ के लिए जातक को पराई कन्या और ना तो अपनी हो ना ही किसी निकट के रिश्तेदार की कन्या, मतलब पराई कन्या कोई रिश्तेदार की नहीं होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल ज़रूरतमंद हो, उसका दान करना चाहिए। दान का मतलब होता है जहाँ तो कन्यादान के मतलब उसके विवाह कर दे। कोई ऐसी लड़की हो जिसके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब हों, उस लड़की का ये आपके मतलब जो बेटी या दामाद उनको बोलो कि उसका विवाह कर दे, तो या हो, और उसका पढ़ाई का खर्चा ले सकते हैं, जो उसको गोद ले सकते हैं, इससे भी दोष खत्म होता है। मतलब लेकिन फिर भी देखो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा अब करना क्या है, कि ये आपके मतलब आपकी बेटी जो है क्या करे कि ये राहु का बुरा फल इसको ना मिले। तो भाई राहु के उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय हैं? पहला जो राहु का उपाय है आपकी बेटी ने करना है वो है राहु के जो मंत्र है वो पूरे करने हैं, और ये मंत्र है 18,000। और अभी इनकी मर्जी देखो जी, चाहे 18,000 कर ले, चाहे इसको 2 गुना ज़्यादा कर ले, चाहे इसको 4 गुना ज़्यादा 72,000 कर ले, वो इसकी मर्जी है, लेकिन 18,000 कम से कम एक बार करने हैं। और ये मंत्र शुरू करने हैं शनिवार के दिन संकल्प लेके, मतलब जब भी शुरू करना है शनिवार का दिन हो, रात के समय संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है इसकी आपकी बेटी ये बोलेगी कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम भी ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है। राहु देवता जी आप मेरी कुंडली में 5वें घर में बैठे हैं जो कि है संतान का घर। मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं मिल रहा, मैं चाहती मुझे संतान का सुख मिल जाए, इसलिए आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चला ये संतान संबंधी दिक्कतें आपकी वजह से आ रही हैं। प्लीज़ ये दिक्कतें मुझे ना आए, तो मुझे संतान का सुख मिले, इसलिए जो आपके मंत्र हैं वो मैं पूरे करूँगी। तो इस प्रकार इस जातिका ने ये मंत्र शुरू करके शनिवार के दिन शुरू करना है। रोजाना माला से करना है, मतलब रोजाना 2, 3, 4 माला कर करके, चाहे 2 माला करे चाहे 3 माला कर ले। मंत्र पूरे करने में इसके लग जाए चाहे 11 दिन, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, चाहे 45 दिन लग जाए, चाहे ज़्यादा भी लग जाए, कोई बात नहीं, मतलब एक बार मंत्र पूरे कर ले। और मंत्र है 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। जब ये मंत्र पूरे कर लेगी क्या करना है, फिर इनको छोड़ देना है। और इसके बाद हो सके इसका जो हवन होता है किसी पंडित से हवन करा ले, 10मास हवन होता है, हवन करवा ले। दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ना है। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। अब यहाँ पे जो पाठ है ये कब पढ़ने, पहले इनको मैं बोलूँगा, पहले ये अपना मंत्र जब पूरे कर लेगी उसके बाद ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर दे। अगर इनको पढ़ने आते हैं या तो पढ़ लिया करे या इनको ऑडियो लगा के सुना करे, कब, शाम के समय या रात के समय। और इनको कोशिश करे 2-2, 3-3 बार पढ़ ले। मतलब राहु कवच स्रोत के पाठ 2-2 मिनट के पाठ, इसने मान लो ये रात को बैठी है,
इसने इनको पढ़ लिया है, दोबारा कोशिश करे इनको फिर पढ़ ले, ऐसे 2-2 बार पढ़ ले, ज़्यादा नहीं, चलो एक बार तो ज़रूर पढ़े। चौथा उपाय सबसे बेस्ट उपाय है वो है राहु का जितना हो सकता है दान करे। दान क्या करेगा, इसको शांत कर देगा। जो 9 डिग्री है ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। और राहु का जो दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। कई प्रकार के दान हैं, जैसे कंबल का भी दान होता है, शनिवार को कंबल दान कर दिया, कोयला होता है, नारियल होता है, ऐसे कई प्रकार के दान हैं, मूल्य होता है। सबसे बेस्ट दान है सतनाजा दान जरूर किया करें। सतनाजा 7 प्रकार के अनाज घर में बना के रखे, इनको रोजाना पंछियों को डाले, मछलियों को डाले, चींटियों को डाले। ये सतनाजा भी कैसे बनाना है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। 5वां उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है, अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करती है उससे भी राहु दोष खत्म होगा। अब शिव जी के लिए क्या करें, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे सुबह के टाइम अपना बैठ के घर में पूजा स्थान में, या शिव जी का मंत्र जाया करे। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहने और अंडे मीट इन चीज़ों से बचना है। बाकी देखो जी एक सबसे बेस्ट उपाय और है, वो है इस जातका ने एक पाठ है वो करना है संतान गोपाल स्रोत का पाठ। ये पाठ सबसे बेस्ट है, इससे भी इसको ये संतान का उसको मिल जाएगा। संतान गोपाल स्रोत ये पाठ है, रोजाना पढ़ना है। कब, सुबह भी पढ़ा, सुबह भी इसको पढ़ा करे, शाम को भी पढ़ा करे, या पढ़ लिया करे या इसको ऑडियो लगा के सुना करे। दोनों टाइम ये पाठ पढ़ना है या सुनना है। तो ये राहु के उपाय हैं। राहु के मंत्र पहले पूरे कर ले, उसके बाद दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम के समय, सुबह नहीं। और दान जितना हो सकता है वो किया करे, वो दान की वीडियो में भेज दूंगा। और दान कब करना सवाल ये भी है, चाहे रोजाना कर ले या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे, या शनिवार को जरूर करे। शिव जी हो गया, इसकी पूजा उपासना, संतान ये पाठ जरूर पढ़ना है, संतान को पाठ सुबह शाम। और हो सके इसका पति भी पाठ पढ़ा करे। बाकी देखो जी एक और उपाय बताता हूँ। आपकी बेटी को बोलो किसी जो सपेरा होता है उससे नाग नागिन का जोड़ा ले ले। जिंदे नाग लेने हैं, नाग और नागिन जोड़ा होना चाहिए। वो जोड़ा अगर मिलता है कोशिश करे, अगर किसी सपेरे से मिल गया उसको उसके पैसे दो लेके, वो नाग नाग का जोड़ा शनिवार के दिन जंगल में छोड़ना है। अगर ऐसा संभव है कर दें, नहीं है आपको लगता है कि भैया ऐसा तो मुश्किल है नहीं मिल सकता, वैसे देख लेना, अगर मिल गया ठीक है, नहीं तो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवा के उसको या तो नाग पंचमी का दिन हो या वैसे कोई शनिवार का दिन हो शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें, उससे भी काफ़ी दोष खत्म होगा। सांपों के मारने से बचना, क्योंकि ये सर्प दोष की वजह से भी ना संतान नहीं होती। ये पिछले जन्म में इन्होंने किसी सांप को मारा होता है, उसकी वजह से भी दोष होता है, सर्प दोष बनता है। सांपों के बल्कि मारने से बचना है। जब भी कभी सांप कहीं दिखे जाए मारना नहीं है, बल्कि सांप किसी स्पेरा कहीं पे मिल जाए उससे सांप लेके उसको जंगल में चढ़वा दें, ऐसा भी कर सकते हो। उसको पैसे दे दो कि भाई आपको इतने पैसे दे रहे हैं, जो सांप आपने रखा है अपने पास उसको जंगल में छोड़ दो, उससे भी दोष खत्म होता है। तो ये हो गए उपाय राहु के। अब देखो जी मैंने क्या बोला था, संतान का अगर कौन सा है 5वां, और 5वें घर में क्या लिखा है 12 है मीन राशि। मालक कौन बना, गुरु। गुरु को भी देखना पड़ेगा कि गुरु कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था घर का मालक देखा जाता है। तो अभी हमने संतान के घर में आके जो राहु बैठा है वो तो कर रहा है संतान के घर की हानि, क्योंकि दुश्मन का घर है। अब 5वें घर का जो मालक गुरु है, सवाल की वो अच्छा है या बुरा है, और बुरी बात क्या है कि इसका गुरु भी मुझे खराब लगा है। क्यों, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा वो है छठा घर, खराब घर। इस छठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है, कोर्ट कचहरी देखा जाता है, चोरी ठगी। तो गुरु देखो जी छठे घर में आके बैठा है, इसकी वजह से खराब है। और यहाँ पे बना है संतानहीन जो बना है, गुरु घर है, इसको संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। और वो दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे अगर रोग का है जहाँ तो संतान रोगी होना या अगर शत्रु का है संतान शत्रु, मतलब संतान से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहना, या लड़कियाँ ज़्यादा होना, पुत्र कम होना। तो गुरु भी यहाँ पे जिम्मेदार बना है संतान संबंधी, अगर इसको दिक्कत आ रही है तो अब गुरु के भी उपाय करने पड़ेंगे भाई। अब गुरु के क्या उपाय हैं, पहला जो गुरु का उपाय है वो है इस जातिका ने गुरु का करना है मंत्र जाप। और ये करना है ये भी माला से करे, और ये करना है सुबह के टाइम करना है। और इसको ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और इसको शुरू करना है गुरुवार के दिन, संकल्प लेके ही शुरू करना है। और इसकी कोई संख्या नहीं है, ये रोजाना करना है। ये कब तक करना है, जब तक इसकी संतान नहीं हो जाती। मैंने तो राहु के मंत्र बोला था पूरे करके छोड़ दे, लेकिन गुरु का मंत्र बोलूँगा करती रहे जब तक संतान नहीं हो जाती। और ये चाहे 1 माला कर ले, 2 माला, 3 माला, जितनी इसकी मर्जी है करना है सुबह का टाइम। गुरुवार को शुरू करके संकल्प लेना है कि हे गुरु देवता जी, आप मेरी संतान के घर के मालक हैं, मुझे संतान का सुख नहीं मिल रहा, मैं चाहती मुझे संतान का सुख मिले, इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूँगी।
तो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इसकी मर्जी, चाहे एक माला कर ले, दो कर ले, तीन कर ले, वो उसकी मर्जी है। कोशिश करे मतलब ज़्यादा माला करने की। दूसरा उपाय है, हो सके अगर इसको व्रत रखना आता है, मैं बोलूँगा गुरु जो है इसका दिन होता है गुरुवार, जिसे हम बृहस्पतिवार कहते हैं। तो हर बृहस्पतिवार के दिन गुरु देवता का व्रत रखे। व्रत की जो कथा है वो करा करे, आरती किया करे। अब व्रत में क्या करना है, जिस दिन मान लो गुरुवार होगा, सुबह अपना नहा धो के प्रार्थना करनी है कि हे गुरु देवता जी, आज दिन है गुरुवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगी। और व्रत इसलिए रखने लगी हूँ क्योंकि मुझे संतान नहीं हो पा रही, मुझे संतान सुख मिले, इसलिए आपका मैं व्रत रखूँगी। व्रत में इसने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। लेकिन दिन में ये फल फ्रूट खा सकती है, पानी पी ले, फल फ्रूट खा ले, और व्रत कथा जो है वो सुन लेना, आरती कर लेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये व्रत नहीं रख सकती, कभी रखा नहीं है व्रत, कोई बात नहीं, छोड़ दे, रहने दे, लेकिन मंत्र जरूर किया करे सुबह के टाइम। हाँ, अगर इसकी रख सकती, देखो अगर रख लेगी अच्छी बात है, नहीं रखे कोई बात नहीं। तो इसके और भी उपाय हैं, वो भी चलो मैं लिख देता हूँ दूसरे, अगर वो भी कर सकती है। तीसरा उपाय है ये बृहस्पति कवच के का पाठ होता है, वो अगर पढ़ सकती है वो पढ़ ले, और बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ ले, 2-2 मिनट के ये भी पाठ हैं। तो इसके 4 उपाय मैंने लिखे हैं। मंत्र तो जरूर करना है, देखो जी ये तो है लाजमी, सुबह के टाइम पर जानना, चाहे एक माला ही करे जरूर। और व्रत वो इसकी मर्जी है। बाकी जो पाठ है बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, 4 मिनट के पाठ हैं दोनों, मतलब 4 मिनट लगेंगे। इन पाठ को भी ये अगर कर सकती है, फोर्स नहीं करूँगा, सुबह के टाइम इनको पढ़ लिया करे या ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तो देखो जी आपको मैंने दिखा भी दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आपको वैसे मैंने बता ही दिया, राहु जो पाँचवें घर में होता है, दिक्कत आती है, सबकी दिक्कत वैसे अलग अलग होती है। वैसे मैं फिर बोलूँगा भाई लड़कियां फिर भी हो जाती हैं, लड़का होता नहीं। हाँ अगर ये उपाय करती फिर लड़का भी हो जाएगा। हाँ, धर्म का सहारा जरूर ले, जितना ज़्यादा मतलब ये पाठ पूजा करती है, धार्मिक बनेंगी, सुबह शाम अपना पाठ पूजा करें, जो मैंने बताया वो तो करने अपनी तरफ से जो पाठ पूजा है वो करा करें। अब बाकी इसकी जो आपकी पति की कुंडली भेजी वो भी मैं देखूंगा, उसकी कुंडली में क्यों दिक्कत आ रही है, क्योंकि 5वां घर ही होता है संतान का। अगर इस घर का मालिक अच्छी जगह बैठा हो, 5वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हों, संतान का सुख होता है। लेकिन यहाँ पे जो राहु बैठा है, क्योंकि खाली आपकी मैं बेटी की बात नहीं कर रहा भाई, मेरे पास तो केस आते रहते हैं, मैं तो ये खुद देखे हैं, हज़ारों कुंडलियाँ मैंने देखा है। राहु 5वें घर में दिक्कत देता है, कई बार गर्भपात बहुत ज़्यादा होते हैं 5वें घर में, बार बार गर्भपात होना, या संतान में ऑपरेशन के द्वारा संतान का होना, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। नीले कपड़े कम पहना करें, बल्कि दान जरूर देख लेना भाई, दान इस जितना हो सकता है ये किया करे, उतना ही ये शांत होगा। बाकी इसके एक बार मैं दूसरे ग्रह भी कवर कर देता हूँ, बाकी जो ग्रह हैं कुंडली में। जैसे कि यहाँ पे 10वां जो घर है, ये काम काज का घर होता है 10वां घर, पिता का भी घर होता है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। फार्मूला मैंने आपको बताया, घर का मालिक देखा जाता है। 10वें घर में लिखा है 5 सिंह राशि, मालिक सूर्य है, और सूर्य इसी घर में बैठा है। तो इसका सूर्य बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 10वां घर सूर्य का ही घर है, अपने घर में बैठा है। 10वां घर काम काज, सूर्य इसको काम काज का सुख अच्छा देगा। कौन सा काम काज? सूर्य से जुड़ा काम काज। जब भी सूर्य 10वें घर में अपने घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, या क्योंकि सूर्य सरकार का कार्य, 10वां घर सरकार का है। ये पिता का घर है, पिता के लिए अच्छा है, पिता का सुख अच्छा मिलता है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, और भी सूर्य अच्छे बल देगा। अब इसी घर में मंगल बैठा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों दोस्त हैं, और मंगल जहाँ बैठे 10वें घर में, ये सूर्य घर में बैठा है दोस्त घर में। और मंगल है भी इस कुंडली में योग कारक, लग्नेश है, पहले घर का मालिक है। सूर्य भी योग कारक है, मंगल भी 10वें घर का अच्छा करेगा, काम का लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी। अब इसी घर में शुक्र बैठा, ये जो 7वां घर है इसके पति का घर है, पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में 2 लिखा है, मान लो शुक्र 10वें घर में बैठा है, काम काज घर में, पति काम काज, पति भी काम काज करने वाला होगा, पति का सुख अच्छा है, शुक्र ही दिखा रहा है, और भी शुक्र अच्छे बल देगा। यहाँ पे इन ग्रहों को मैं ज़रा कवर नहीं कर रहा, वैसे मतलब अच्छे हैं। बुध, यहाँ की बुध भी अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, मित्र राशि है, ये भी काम काज हो गया, लाभ देगा, आमदनी अच्छी। दूसरे घर में चंद्रमा भी अच्छा है। अभी देखो जी, इसके ये जो ग्रह होते हैं ज़्यादा अपना असर दशा में देते हैं। अभी इसके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ी जो दशा है वो है चंद्रमा की, मतलब इसके ऊपर चंद्रमा का है बड़ा असर, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा, 20 में चली है दशा, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, 30 में ख़त्म होगी। और दूसरा इसके ऊपर असर है शनि का, जिसकी चल रही है अंतरदशा, ये 11 महीने 24 में चली है, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 26 में। जो बड़ी दशा चंद्रमा की वो तो इसका है बहुत अच्छा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बैठे दूसरे घर में, धन के घर में, और 9वें घर का मालिक है। ये जो 9वां घर है, इस घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य के लिए 9वें घर में 4 लिखा, मालिक चंद्रमा, भाग्य धन के घर में बैठा है, मतलब चंद्रमा इसको भाग्यवंशी धन देगा। मतलब ये चंद्रमा की जो दशा है इसमें उसको धन जरूर मिलेगा, भाग्य साथ देगा धन के मामले में खासकर। इसके अलावा लेकिन जो छोटी दशा शनि की है, ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पे पहले घर में मंगल की राशि है, मतलब शनि की दशा जो पिछले इसके 4 महीने से चली है, इसमें इसको दिक्कत जो आएगी, हेल्थ इसकी ख़राब हो सकती है,
गुस्सा बढ़ सकता है, मानसिक चिंता होना, ऐसी दिक्कत इसको आएंगी अभी शनि की दशा में। और ये दशा भी देखो जी अगले साल में ख़त्म होगी। तो इसको मैं एक शनि का भी उपाय बोल देता हूँ ताकि इसकी हेल्थ ख़राब ना हो, गुस्सा ज़्यादा ना आए। तो शनि के उपाय में इस क्या है, पहला उपाय है अगर हो सके तो शनि के मंदिर माथा टेकने जरूर जाए शनिवार को। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का भी अगर टाइम लगे पाठ रात को पढ़ सकती है या सुन ले, नहीं तो शनि मंदिर जरूर जाना है। और शनि के उपाय से भी राहु अच्छा होता है काफ़ी हद तक। तो शनि के उपाय क्यों बोले, ताकि जो दशा है छोटी ये अच्छी जाए इसकी। और रत्न एक देखो जिसको मैं चंद्रमा का मोती बोल देता हूँ, क्योंकि इसका चंद्रमा है तो अच्छा लेकिन 0 डिग्री का बैठा है। इसकी पावर अगर बढ़ेगी, इसके चंद्रमा के अच्छे फल और कई गुना बढ़ जाएंगे। चंद्रमा का अच्छे फल क्या बढ़ेंगे, भाग्य जरा साथ देगा, धन बढ़ेगा और भी चीज़ें बढ़ेंगी। और चंद्रमा का मोती धारण करने से भाई संतान से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये मत सोचना कि मोती मैंने इसलिए धारण कराया ताकि संतान का सुख अच्छा बोले, नहीं, संतान वाली दिक्कतें वो इन ग्रहों की वजह से ही है। मोती इसलिए धारण करा रहा हूँ ताकि और अच्छी चीज़ें बढ़ें, धन बढ़े, क्योंकि धन गर्म बैठा है, भाग्य जरा साथ देगा। अब मोती इन्होंने दान करना है लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में, इसमें दान करना है, चांदी में जड़वा के दान करना है। शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार हो, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। और एक माला उस समय मंत्र चंद्रमा का बोल के कि हे चंद्र देवता जब का मैं रत्न दान करने लगी हूँ, धारण कर लेना है शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार। एक बार आपके देखो जी, आपने इनके पाठ को जो लिख रखे हैं वो मैं देख लेता हूँ। आपने बोला है मंगल को हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाना, ठीक है ये कर सकती है जो उपाय है। शनि को शनि मंदिर जाना, हाँ तो ये मैंने भी लिख रहा है, चलो ठीक है, हाँ शनि के लिए ठीक है। सरसों का तेल का दिया जलाना, ठीक है कर सकती है। घर में शिवलिंग पर जल चढ़ाना पर। और गणेश शिवलिंग के लिए मैंने आपको देखो शिव जी का मंत्र बोला है, खासकर सुबह के टाइम ना इनको बोलो 10-20-30 मिनट बैठ के अपना सुबह के टाइम पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय से जाप किया करें, ये सबसे बेस्ट उपाय है। गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करना, कोई रत्न नहीं पहना है, रत्न मोती इनको धारण करा देना। कभी इन्होंने गोमत रत्न धारण नहीं करना, नीलम धारण नहीं करना, सिर्फ मोती धारण करा देना। और बाकी ये मूंगा भी दान कर सकती, लेकिन आगे अभी मूंगा रहने दो, अभी मोती दान करा दो। जब इनकी मंगल की आगे दशा आएगी बड़ी 30 के बाद, तो ये मूंगा भी दान कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि संतान क्यों नहीं हो रही। राहु बड़ा कारण है। देखो जी गुरु भी कारण है, लेकिन 90% कारण राहु है। गुरु को भी मैं कारण मानूंगा, लेकिन 10% सिर्फ। और राहु के उपाय भी यहाँ पे मैंने बता दिया कि मंत्र सिद्ध कर ले, दोनों पाठ पढ़ा करे, सुना करे। और पाठ पढ़ने के बाद प्रार्थना करनी कि हे राहु देवता जब कि मैंने पाठ इसलिए पढ़े हैं ताकि मुझे संतान का सुख मिल जाए। दान करे, दान करते समय राहु का मंत्र मन में बोलना है कि हे राहु देवता जी आपका दान है वो मैं कर रही हूँ। और शिव जी की पूजा उपासना करे, उनसे भी मांगा करे कि मुझे संतान का सुख मिले। संतान को बल स्रोत का पाठ जरूर पढ़ना है, कंपलसरी है, पति पत्नी दोनों ने पढ़ना है। और सुबह के टाइम गुरु का मंत्र करना है, गुरुवार को शुरू करके संकल्प में बोलना है कि गुरु देवता जब का मैं मंत्र इसलिए करूँगी ताकि मुझे संतान का सुख मिले। और ये मंत्र जाना करना, चाहे एक माला करे चाहे वो इसकी मर्जी है। व्रत इनकी मर्जी का रखना आता रख लिया करे। और बृहस्पति कवच स्रोत के पाठ भी अगर टाइम लगता है सुबह के टाइम इनको पढ़ लिया करे या सुना करे। बाकी देखो जी, और जो राहु का दान वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देख लेना। और नीले कपड़े कम यूज़ करने हैं। बाकी एक आपको जो मैंने उपाय बोला था नाग पंचमी वाला, जहाँ वहाँ नाग पंचमी अगर अभी आ रही है उसमें तो चांदी के जो मैंने बोला नागिन का जोड़ा लेके शिवलिंग पर चढ़ाना है। या अगर असली नाग मिलते हैं नाग में किसी सपेरे से, उसको लेकर जंगल में छुड़वा देना है। ये आप उपाय करवा देना इनसे। इनको ये वीडियो भी दिखा देना, इनको ये वीडियो आप भेज ही देना अपनी बेटी को, ये वीडियो वो देख लेगी। नीले काले कपड़े कम पहना करें, वाइट कपड़े पहन सकती है ज़्यादा, लाल पहन सकती है, हरे पहन ले,